तो सुप्रभात गाइस, आप सभी कैसे हैं। आप सभी मेरी महिला मित्रों को सुबह सुबह की मेरी नमस्कार। दोस्तों, सुबह उठकर औरत का पहला काम ब्रश करना, जो कि मैं ब्रश कर रही हूँ दोस्तों। और नेगेटिविटी नहीं, सिर्फ पॉजिटिविटी से व्लॉग स्टार्ट होगा। लड़ाई झगड़े से नहीं, प्यार मोहब्बत से व्लॉग स्टार्ट होगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए एक शिक्षक के रूप में ही तो आते हैं। जब हम कुछ अच्छा दिखाएंगे तो आप भी अपनी ज़िंदगी में उसे अपनाएंगे। तो यहाँ पर अपने मुंह को मैं तरोताज़ा कर रही हूँ ठंडे ठंडे पानी से, और आज तैयारी कर रही हूँ सुबह सुबह गुसाई जी के लिए नाश्ता बनाने की। आज गुसाई जी 11 बजे तक सोते रह गए थे, तो मैंने उसी का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर जितनी सब्जियाँ मेरे फ्रिज में थी सबको चॉप कर लिया। तो मैं कुछ बना रही हूँ ख़ास। और वैसे भी गुसाई जी का वज़न ज़्यादा हो गया है, तो उसे भी कम करने के लिए मुझे ध्यान में रखना है, क्योंकि हम लोग घर की ही चीज़ों से अपना वज़न कम कर रहे हैं। फालतू के चोचलों के लिए टाइम ही नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर जितनी भी सब्जियां हैं मैंने उन्हें सबको काट लिया है, और आज हम इडली को एक नया रंग देने वाले हैं, जो कि आप सभी भी देखेंगे। ब्लॉग में बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद कर रही हूँ अभी से। तो यहाँ पर मैंने अपनी कढ़ाई निकाल ली है, जो कि मैंने मटर उबालने के लिए निकाली है दोस्तों। आप भी सर्दियों में भरपूर सब्जी का आनंद उठाइए दोस्तों, क्योंकि हरी भरी सब्जियां हम सर्दी में ही खा सकते हैं, और कुछ महीनों बाद गर्मियां आने वाली है, तब हम इन सब्जियों को तरसेंगे। तो यहाँ मैं कर रही हूँ चटनी की तैयारी, और मैं हरे लहसुन का बहुत अच्छे से उपयोग कर रही हूँ गाइस, क्योंकि हरा लहसुन मिल रहा है तो मज़ा भी आ रहा है, चटनी का स्वाद डबल हो जाता है। और यहाँ पर मैंने मिक्सी में अपनी सब्जी चटनी के लिए सारी चीज़ें डाल दी हैं। इंग्रेडिएंट्स बहुत सीधे साधे हैं, जो आपको मैंने पहले भी अपने ब्लॉग्स में दिखाए हैं। तो यहाँ हमारी चटनी पिस गई है दोस्तों। तो हम बनाने जा रहे हैं आज वेजिटेबल रवा इडली। तो यहाँ पर हमने रवा निकाल लिया है एक बर्तन में। अब कुछ लोग बोलेंगे प्लास्टिक का बर्तन क्यों यूज़ करती हो। प्लास्टिक का बर्तन इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि प्लास्टिक भी दो टाइप का होता है, गुड एंड बैड। तो ये गुड प्लास्टिक है। तो दोस्तों यहाँ पर सारा पैकेट खाली करने के बाद हम चलते हैं अपनी प्यारी प्यारी कढ़ाई को लेकर। कढ़ाई को हमने अपनी गैस पे चढ़ा के ऑयल डाल दिया है। इसमें जाएगी थोड़ी सी सरसों के बीज, और सारी सब्जियों को मिलाकर हम लगाने वाले हैं सब्जियों में तड़का, क्योंकि थोड़ी सी सब्जियों को पकाकर ही मैं वेजिटेबल्स इडली बना पाऊँगी। तो इतनी देर लग रही है दोस्तों, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि ना हमारी गैस बहुत ज़्यादा धीरे चल रही है। लगता है अगले महीने गैस का खर्चा बढ़ने वाला है गाइस। तो देखिए अभी भी मेरी गैस ना ऑन नहीं हो रही है। तो गुसाई जी से मैंने बहुत बार बोला है, पर क्या करें, मिडिल क्लास फैमिली है ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ जाती हैं। कभी कभी बहुत अच्छा चलता है, कभी कभी बहुत बेकार हो जाता है, पर जैसा भी है मज़ा बहुत आ रहा है ज़िंदगी जीने में दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए, इसमें चली गई हैं हमारी सरसों के दाने, और इडली को टेस्टी बनाने के लिए इसमें हम धुली हुई उड़द और चना दाल भी डालेंगे तड़के में। दोस्तों मेरा कड़ी पत्ता ना ख़राब हो चुका है, क्योंकि बहुत टाइम से रखा है, तो वो बहुत ज़्यादा ही काला हो गया था, इसलिए मैंने उसका यूज़ नहीं किया। तो ये गई धुली उड़द, और इसी के पीछे हम डालेंगे चने की दाल। इससे इडली का टेस्ट 10 गुना नहीं 100 गुना ज़्यादा हो जाता है। और इसे अच्छे से भूनना है धीमी आंच पर। अगर आप आंच तेज़ करेंगे तो आपकी दाल जल जाएगी दोस्तों, इसलिए धीमी आंच पर ही इसे भूनें, और इसे अच्छे से हिलाएं, ताकि दाल को अच्छे से रोस्ट करना है हमें एक तरीके से, अगर देखा जाए तो। ये देखिए करती महारानी आ चुकी है, जो कि कढ़ाई में जाकर दाल को अच्छे से हम लोग भून रहे हैं गाइस। ज़िंदगी की शुरुआत और सुबह की शुरुआत दोनों एक ही तरह का पहलू होता है। हर दिन एक नया सूरज निकलता है, और हर रात एक नया चांद ढलता है। दुनिया में चाहे लोग कितने भी बुरे क्यों ना हो, अच्छे लोग भी आपको मिलते हैं और बुरे लोग भी आपको मिलते हैं, पर पसंद आपकी है कि आप किसके साथ रहना पसंद करेंगे। तो यहाँ हमारी दाल हो चुकी है दोस्तों। अब इसमें हम डालेंगे अपनी सारी सब्जियाँ, जो कि हमने चॉप करके रखी थी। सबसे पहले हम इसमें क्या डालेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे दोस्तों प्याज। तो यहाँ हमारा प्याज जा चुका है गाइस, और प्याज को भी हम अच्छे से सौते कर लेंगे। जैसे ही हम प्याज सौते करेंगे, उसमें हमने बीन्स डाली है, बीन्स भी डाली, शिमला मिर्च और बेल पेपर, रेड एंड येलो बेल पेपर भी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सारी सब्जियों को डाल के अच्छे से इन्हें हम सौते कर लेंगे। सब्जियों को सौते करने से इनका टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है। आप कच्चा भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद आए, पर मैंने कुछ अलग बनाने के लिए इनको सौते किया। अच्छे से मिलाने के बाद इसमें हम डालेंगे हल्का सा नमक। नमक हमारे खाने का स्वाद बढ़ा देता है दोस्तों।
पर नमक को अपनी डाइट में थोड़ा हल्का ही रखना चाहिए। जितना ये स्वाद बढ़ाता है उतना ये मोटापा भी लेके आता है। तो हो सके तो पिंक सॉल्ट का यूज़ करें, बट हम यहाँ सफ़ेद नमक का ही यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अभी हमें पिंक सॉल्ट की आदत नहीं हुई है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, डाइटिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम नेक्स्ट मंथ से डाइटिंग स्टार्ट करेंगे। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली को कुछ भी नया शुरू करने से पहले अपनी जेब देखनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमारी सेमोलिना यानी कि सूजी रखी हुई है। अब इसमें डालेंगे हम सारी सौते करी हुई सब्जियाँ। तो इसमें सब्जियां डालने के बाद इसका टेक्सचर बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे कि मैंने उपमा तैयार किया है दोस्तों। तो ये देखिए सारी सब्जियां इसमें चली गई हैं और मेरी कढ़ाई की शक्ल देखिए कितनी काली हो गई है पीछे से। तो यहाँ पर इसको हम सब कुछ डाल दिया है। और दोस्तों सब बोल रहे हैं कि आप इतनी ठंड में निक्कर पहनते हैं। दोस्तों मुझे ठंड नहीं लगती है। ठंड इसलिए नहीं लगती क्योंकि लोग जितना पानी गर्मी में पीते हैं मैं उससे ज़्यादा पानी सर्दी में पीती हूँ। ये वह लोग ही समझ सकते हैं जो मेरे आसपास रहते हैं। तो चलिए लेट इट बी, इन बातों को साइड में रखते हैं गाइस। अब देखिए इसमें मैंने सारी सब्जियां मिला दिया, लग रहा है ना बिल्कुल उपमा जैसा। तो अब इसमें जाएगा दही। दही डालने से ये अच्छे से फर्मेंटेड हो जाता है, इंस्टेंट फर्मेंट हो जाता है। तो ये सूजी वाला इडली है। वैसे इडली चावल की बनती है बट हम सूजी की बना रहे हैं। जब आपको इंस्टेंट इडली बनानी हो तो आप ऐसे इसे ट्राई कर सकते हैं। तो आज की इडलियाँ थोड़ी सी रंग बिरंगी होने वाली है सब्जियों की वजह से। दही डालकर हमने इसको अच्छे से मिला लिया है दोस्तों। अब इसे हम 15 मिनट के रेस्ट पे रख देंगे। तो सुबह हो चुकी है हमारी और आज आपने मेरा साइलेंट मोड में देखा होगा। मैंने व्लॉग शुरू करा अपनी ताजगी भरी आवाज़ में। तो यहाँ हमारा नाश्ता आ चुका है और जैसे कि मैंने बताया कि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ गुसाई जी को हेल्दी देने की, पर अभी हमारी हेल्दी डाइट शुरू नहीं हुई है। हम हेल्दी डाइट अगले महीने से शुरू करेंगे क्योंकि जब आप डाइट करते हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है जो कि अभी घर में है नहीं। तो आधी अधूरी डाइट करने का कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। तो चलिए दिखाते हैं आपको नाश्ता। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। हमारी बीवी ने हो गया है 11 बजे उठ रहा हूँ। ये देखो 11 बजे उनकी सुबह हो रही है। और नाश्ते में बनी आज हमारे यहाँ बरमसली और कुछ वेजिटेबल इडली जो कि ये है। बैठ जाओ।
इनकी सेहत का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तुम्हारा कोई टाइम टेबल तो है नहीं, है ना? चलो चलो लो, पहले इडली देनी थी, ये देनी थी। मैं गरम दे दो, हैं? जो गरम है वो खा लो। रखना यार, उधर बैठो, बैठ जाओ दोस्तों, आ जाओ। कैसा हो रहा है? मुझे सब थोड़ी खावा देखना आज। आपको वेगा नहीं है? खा लो, मटर है। मस्त हो रहा है ना? आजा दोस्तों, आप भी हमारे साथ नाश्ता कर लीजिए। रोज़ अजीब अजीब तरीके की इडली बनाती थी, आज मैंने वेजिटेबल इडली बनाई है, अच्छी हो रही है ना? चटनी कैसी बनी? अच्छी बनी ना? तो हम खाना खाते हैं। आज है संडे, लोगों की 3 दिन की छुट्टी हो गई इस बार। सैटरडे संडे, मंडे को है 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस बोलते हैं ना। मस्ती चल रहा है, तो आइए पेश करते हैं गर्मा गर्म रोमांचक डुग्गा का डांस। जम 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 हम तगड़ और यहाँ हम देख रहे हैं वाडला हाउस है। कौन सी मूवी है? शूट आउट इन वाडला हाउस। 6 hours later. धो के आज हमने सिर्फ एक ही टाइम खाना खाया है, और मतलब लेट उठे थे तो लंच ब्रंच हो गया हमारा, मतलब ब्रेकफास्ट और लंच हमने एक साथ किया है। और नहा धो के फिर रेस्ट कर लिया थोड़ी देर। अभी शाम के 5 बज गए हैं और मैं देख रही हूँ अपना व्लॉग डल रहा है, मैं डाल रही हूँ, तड़का मार रही हूँ उसमें पालक पनीर में। मेरा एक सवाल है दोस्तों, आजकल आप मेरे व्लॉग नहीं देख रहे हो क्या? आप मेरे व्लॉग ही नहीं देख रहे हो, मुझे प्यार ही नहीं दे रहे हो। अब मेरा मन नहीं कर रहा है, मुझे लगता है मैं अपना चैनल बंद ही कर देती हूँ। जब आप लोगों ने मेरे व्लॉग ही देख रहे, तो इतनी मेहनत कर कर कंटेंट लाने के लिए आपका मेरा क्या फ़ायदा है बताओ? चुगली चपाटी देखने लोग पहुँच जाते हैं, लड़ाई झगड़ा देखने लोग पहुँच जाते हैं। अब मैं किससे लड़ूँ? मैं अकेली रहती हूँ घर में, कोई होता ना सही था उससे लड़ने के लिए। गुसाई जी बेचारे भी नहीं लड़ते, वो चुपचाप, मैं लड़ने लग जाती हूँ तो वो चुप हो जाते हैं। और खैर ऐसी चीज़ों को तो दिखाना भी नहीं चाहिए, है ना? गुसाई जी आगे चलिए चलते हैं, क्या लाए हैं देखते हैं। ओके हैं, और चाय बोलेंगे, चाय नहीं बनाई तुमने अभी तक? नहीं बनाई तुमने चाय अभी तक? वैसे भी अभी हमें थोड़ी देर में एक एडवेंचर सफ़र के लिए निकलना है, जो कि आपको कल के ये व्लॉग तो आ चुका होगा, मतलब आपको मंडे के ब्लॉग में पता चलेगा कि हम कहाँ और क्यों जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं। और दोस्तों कल है गणतंत्र दिवस। ये देखिए क्या लाए हो हैं? अपने हाथी बीवी के लिए क्या लाए हो? चारा। मुझे बेइज्जती करने के लिए कोई नहीं चाहिए, मैं खुद ही अपनी बेइज्जती कर लेती हूँ दोस्तों। मैंने, मेरे कान क्यों लाल हो रहा होगा इतना? अच्छा बाल की परछाई है, बाल लाल, बाल की परछाई, मेरे कान लाल हो रहा है। गुजाई जी को मैंने बोला मेरे लिए क्या लाए हो? कह रहे चारा। कैसा पति है? ये भी तो बोल सकते हो बेटा, अपने आप को मोटा नहीं बोलते हैं, नहीं बोल सकते? क्या बोलते हैं? जरा इधर बोलना, इन लोगों को क्या बोला तुमने मुझे? बेटा अपने आपको मोटा नहीं बोलते, अपने आपको गेंडा बोलते हैं। मतलब मैं गेंडा हूँ? गेंडी। मैं क्या हूँ मैं? अब तुम्हें बाथरूम नहीं जाने दूंगी। मैं जो तुम रोका तो पता नहीं कहाँ गई, वो सोफे में बैठी जब से तुम गए हो। पति गेंडा हाथी सांड सब बोल देता है। अंधेरा कायम रहे, ये मेरा लैंप है जैसे मुझे गिलू ने गिफ्ट करी थी। गिलू ने भौंक दे, भौंक दे तू, भौंक दे तू। तो हम बना रहे हैं चाय, फटाफट बनाते हैं चाय, फिर आपसे मिलते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों यहाँ बन गई है गर्मा गर्म चाय और देखो गुसाई जी क्या खा रहे हैं। क्या खा रहे हो तुम? रस है ये? क्या है? रस। इसमें रस नहीं टपक रहा है। फैन खा रहे हैं और रस बोल रहे हैं। और देखो हम क्या देख रहे हैं। तो मैं खा रही ये वाली कुकीज़। ये कुकीज़ दोस्तों ज़रूर मंगाना, बहुत टेस्टी हैं ये। ब्रिटानिया की है, चंक्स होते हैं इसमें चॉकलेट वाले, ऐसी दिखती है और चाय में डिप करके खाने में बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पर हमारे फ़ैन है और समोसे हैं। चलिए दोस्तों चाय पीते हैं, फिर रेडी होते हैं, फिर निकलते हैं लंबे रोमांचक सफ़र में। आप हमारे साथ बने रहिएगा। A few moments later. हैं दोस्तों जाने के लिए रेडी हो गए हैं दोस्तों, जाने के लिए, क्योंकि हम घर ही जा रहे हैं तो हम ऐसे ही कपड़ों में जा रहे हैं। देख रहे हो तो फ्लैट पेट, फ्लैट देख रहे हो, फ्लैट। तो चलिए चलते हैं। व्लॉग नहीं शूट कर पाऊंगे रास्ते में क्योंकि डुग्गा जा रही है हमारे साथ, तो वहीं जाके मिलते हैं आप लोगों से गाइस। चलिए तो दोस्तों हम मम्मी के घर जाते जाते रास्ते में ठंड लग गई और ये हमारा टी ब्रेक ले लिया हमने। डुग्गा बैठो, वहाँ देखो एक म्याऊ म्याऊ, रुको, म्याऊ म्याऊ आ गया, म्याऊ म्याऊ। इसको देख के कौन हिला रही है ना। तो दोस्तों हम कहाँ आए हैं दिखाते हैं। ये देखो, हाय गाइस बोलो भाई। हाय गाइस। हम आए हैं यहाँ, इसको देखो जरा, चारपाई जैसा पिस गया। और गुसाई जी कहाँ आ गए हो? कमल ससुराल। तो ससुराल में क्या बनाए देखो, पापा ने बनाए हैं पनीर पकौड़ा और चाय। हम पहुँचे भी नहीं हैं, हमारे पनीर पकौड़ा और चाय रेडी है दोस्तों। तो चलते हैं पापा के लिए। हाय गाइस। क्या बनना है? पनीर पकौड़े। ये हाँ पनीर पकौड़े बनने हैं। और देखो पापा के पास तो आना ही नहीं है, वो पहले पहुंच गई। और यहाँ चाय बन रही, फिर अच्छा डुग्गा के लंडे बोल रहे हैं। कहाँ गई? हाँ आओ आप भी आ जाओ। चलिए दोस्तों हम उठाते हैं पनीर पकौड़े का आनंद और चाय का आनंद। पहले हम जा रहे हैं चेंज करने के लिए, ये लोग तो बिना चेंज करे खा रहे हैं। दोस्तों अब हम जा रहे हैं सोने के लिए। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसा बीता हमारा संडे। और कल है दोस्तों गणतंत्र दिवस, 77वां गणतंत्र दिवस है। तो आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो उस दिन गणतंत्र दिवस होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके दोस्तों, यहाँ मम्मी पापा, मम्मी और सो रहे हैं। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग में गाइस। बाय बाय।